साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल चुनाव अपने पीक पर है, लेकिन इस समय भी राहुल गांधी कहां है, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी कहां है? इससे भी बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी कोलकाता से भाग खड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से भाग खड़े हुए हैं। इतना बड़ा चुनाव है दोस्तों, इतना बड़ा चुनाव, जितने चुनाव हो रहे हैं ना उसमें सबसे बड़ा चुनाव है, यह बात आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ा ही नहीं है भाई, तमिलनाडु में तो आप समझिए पुछल्ले है भाजपा की तरह, बहुत ज्यादा सीट भी नहीं मिली, 28-29 सीट मिली है। यहां तो सभी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी नदारद है। अब देखिए नया ड्रामा क्या किया गया, नया बहाना क्या बनाया गया। 23 तारीख को, जिस दिन पहले फेज का मतदान है ना, उसी दिन राहुल गांधी की रैली तय की गई, कोलकाता में रैली होगी। उसके बाद पूरा एकदम से नौटंकी क्रिएट की गई कांग्रेसियों के द्वारा कि हमको इजाजत मिली नहीं है, हम इजाजत मांग रहे हैं, पता नहीं कहां मांग रहे हैं, कौन से हवा में मांग रहे हैं इजाजत, जाना नहीं है, सिर्फ नौटंकी क्रिएट करनी है। क्यों करनी है अभी मैं खुलासा करूंगा कि पहले फेज में राहुल गांधी को कोलकाता में रैली करनी है। कौन सी जगह है? श्री रामपुर स्टेडियम। अब लगातार दोस्तों इस मुद्दे पर मीडिया में एक तरीके से सनसनीखेज तरीके से खबरें प्रकट की गई कि राहुल गांधी को अभी तक अनुमति नहीं मिली है, और आखिर में बोला अनुमति नहीं मिली, 6 बजे तक इंतजार किया, हमने रैली रद्द कर दी। अब राहुल गांधी नहीं आएंगे, मतलब 23 तारीख को इनकी रैली नहीं होगी, किसी दिन होगी। अब वो कब होगी नहीं होगी ये तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि राहुल गांधी खुद नहीं जाना चाहते थे, भाग खड़े हुए, या जाना चाहते थे तो अनुमति नहीं मिली। अरे भैया, पश्चिम बंगाल में दुनिया भर के नेता जा रहे हैं, भाजपा का हर नेता जा रहा है, पीएम अमित शाह, इधर योगी जी, छोटे बड़े सारे नेता जा रहे हैं। कहीं सुना आपने अनुमति नहीं मिली? नहीं सुना होगा। अच्छा छोड़िए, भाजपा छोड़ दीजिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, मैं जरा छोटी पार्टियों के बारे में बताता हूं। कभी ओवैसी ने कहा कि अनुमति नहीं मिली? एक बार भी कहा कि मुझे अनुमति नहीं मिली? सबको मिल रही है। क्या किसी लेफ्ट नेता ने कहा कि अनुमति नहीं मिली? सिर्फ राहुल गांधी को नहीं मिली है। दरअसल राहुल गांधी को जाना ही नहीं था, बहाना बनाना था। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि पूरे पहले फेज का चुनाव अब तो 23 को तो हो ही रहा है, अब जानिए उसी दिन करना था, सिर्फ एक बार गए, सिर्फ एक दिन, 14 अप्रैल को सिर्फ एक दिन पश्चिम बंगाल में रैली की राहुल गांधी ने। लेकिन हमला किस पे कर रहे थे? टीएमसी पर नहीं कर रहे थे। जानते किस पर कर रहे थे? आपको मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। पहली रैली में जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा आरएसएस बीजेपी ने देश को गिफ्ट में नफरत दिया। 15 साल से सरकार टीएमसी की, उससे पहले 3 दशक लेफ्ट का, उससे पहले सारा शासनकाल कांग्रेस का। भाजपा कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में लड़ रही है। निशाना किस पे साध रहे हैं? मोदी शाह पर। कमाल है दोस्त, कमाल है। ये बेशर्मी तृणमूल कांग्रेस तो छोड़िए, बंगाल की जनता जो है समझ रही है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको जरा कहानी बता देता हूं। महिला आरक्षण का बिल जानते हैं ना, पास तो होना ही नहीं था, जानती थी भाजपा, जब तक सब साथ नहीं होंगे नहीं पास होगा। लेकिन देश को पता तो चलना चाहिए कि महिला आरक्षण पे ये क्या है। अब राहुल गांधी ने कहा हम हराएंगे, खुश हो गए, हराएंगे। पता चला उसमें जो है फच्चर फंस गया है। क्या? तो टीएमसी ने कहा हम सबको नहीं भेजेंगे भाई, हमारा चुनाव है, सब प्रचार कर रहे हैं, हम 4-5 भेज देते हैं, उससे भी मोदी जी जीत नहीं पाएंगे। ममता देख लिया, ममता ने कि उससे भी जीत नहीं पाएंगे, हम 4-5 भेज देंगे। अब राहुल गांधी ने इसको पूरा ईगो में ले लिया। उन्होंने फोन घुमाया अभिषेक बनर्जी को, बोला कि आप भेज दीजिए, हम चाहते नहीं है कि हम अलग अलग दिखें। अब अभिषेक बनर्जी ने बोला होगा कि जब अलग अलग नहीं चाहते तो आप यहां क्यों लड़ रहे हैं? किसका वोट काटेंगे? मुसलमानों का काटेंगे, और किसका काटेंगे? मुझे यह जानकारी मिली है दोस्तों कि दोनों के बीच कोई डील हुई कि आप आएंगे नहीं, आप ऐसा बनाएंगे कि आपको परमिशन ना मिले, या आप कुछ अलग गलती सलती डाल दीजिएगा तो आपको परमिशन वैसे भी नहीं मिलेगा। फिर यह भी नहीं होगा कि आप आना नहीं चाहते थे और आए नहीं। तो ये डीलिंग है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जिनको लग रहा है कि यहां बहुत सारी पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस लड़ रही है,
कांग्रेस लड़ नहीं रही है, कांग्रेस टीएमसी का रास्ता क्लियर कर रही है। वो दिखना भी नहीं चाहती कि हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो साफ साफ ये संदेश देना चाहती है कि हम टीएमसी के रास्ते में जरा सा भी बाधा नहीं है। हम अगर आएंगे तो सिर्फ मोदी जी को रोकने आएंगे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। और याद कीजिए पिछला चुनाव 0 सीट कांग्रेस को आई थी और राहुल गांधी ने ट्वीट करके उसे प्रचंड जीत बता दिया था। यह होती है राजनीतिक बेशर्मी दोस्तों, यह होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी परमिशन छोड़ दीजिए, ये वास्तव में बंगाल चुनाव से भाग खड़े हुए हैं और इसीलिए पूरे बंगाल में ये थू थू हो रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट तो बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एचबी शॉर्ट्स में बड़ी बड़ी कहानियां बहुत संक्षिप्त में रखने का प्रयास होता है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।